साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका भारती, क्या आप कंफर्म कर सकती है कि अब आरजेडी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करते हुए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में मुकेश साहनी को बिठाकर सीपीआई-एमएल के नेता को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जो दरअसल बहुत पहले होनी थी, वो अभी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या आप यह कंफर्म कर सकती है आरजेडी की प्रवक्ता के नाते? डेफिनेटली आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कल ही, जैसा कि बता रहे हैं, कल ही आपको देखने को मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आज की घोषणा आपने सुनी ही होगी साहिल जी। कहा गया है तेजस्वी जी के द्वारा कि जितनी भी जीविका दीदियों में जो सीएम हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, उनको उनकी सैलरी को बढ़ा करके हम 30,000 करेंगे। और क्योंकि और उनको हम कहते हैं कि ये उनका जॉब को एक तरह से परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं, अध्यक्ष पोस्ट पे, कोषाध्यक्ष पोस्ट पे, उनको 2-2 हजार महीने दिया जाएगा। बहुत लोग इसका बहुत बड़ा बवाल बना रहे हैं, पैसे कहाँ से लाओगे भाई? 15,000 पहले से ही मिलता था, तो 15,000 और हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, 30,000 करने जा रहे हैं। कितना खर्च पड़ेगा? मुश्किल से 225 करोड़। अब 225 करोड़ का मैं हिसाब दे दूं तो इसी साल अप्रैल और मई के महीने में एक यात्रा निकाले थे नीतीश कुमार जी, सिर्फ उसमें 600 डिजिटल रथ मंगाए गए थे, उसी का खर्च पड़ गया था 225 करोड़। आप आराम से कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए इस पे इतना हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो महिलाएं सरकार के हर काम में मदद करती हैं, क्या उनको उन सहायता राशि नहीं मिलनी चाहिए? कुछ उनके साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए? इसलिए हमको लगता है कि एक तरीके से तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया है, वो पुरुषों को भी मुक्त कर रहा है पितृसत्ता के बोझ से, और साथ ही साथ उन महिलाओं को मेहनताना दे रहा है जिन महिलाओं को मेहनताना नहीं मिला है। अगर हम ब्याज माफ कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? सभी लोगों को, मुझे तो लगता है कि ये ऐलान करना चाहिए था, सिर्फ तेजस्वी जी को नहीं, हर पार्टी को ये कहना चाहिए था। क्योंकि आप ही की इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ही आया था कि 1,09,00,000 महिलाएं माइक्रो फाइनेंसिंग के कर्ज के तले डूबी हुई हैं। 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 10,000 जो इन्होंने दिया था, उसके बाद सारे सूदखोर जो जितने भी लोग हैं पहुंच गए, उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया, ये कहते हुए पहले मेरा पैसा चुकाओ तब बेटी वापस देंगे। तो ये बिहार की परिस्थिति है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। फ्रेंडली फाइट पर तो मैं अजय उपाध्याय जी से पूछूंगा, लेकिन प्रियंका भारती, जरा इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि देखिए, अगर आप घोषणा करती है, माए बहन की घोषणा करती है, कार्ड बनवाती है, तो वो तो ठीक है, वो तो चुनावी वादा हो गया। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपये देती है, तो वह रिश्वत कैसे हो गई भाई? जीविका दीदी तो पहले से थी, सीड कैपिटल के तौर पर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो आप इसे रिश्वत क्यों कहना चाहती है? पहली बार रिश्वत का इस्तेमाल किया गया शब्द। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमको जहां तक याद है कि ये लोग कहे थे कि हम 2 लाख रुपए देंगे, और 2 लाख रुपए में अब तो आप ही के कंक्लेव में अमित शाह जी बोल गए कि नहीं नहीं, वो तो हम शुरू का सीट मनी था 10,000, बाकी महिलाओं को लोन लेना होगा। हम आपके चैनल से बिहार की हर महिला को संदेश दे रहे हैं, देख लीजिए, ये लोग आपके खिलाफ हैं। सरकारी नौकरी तक नहीं मिलने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि इनके लिए तो पीएम केयर फंड होता है, टेक केयर कर लेता है इन लोगों का, लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके टेक केयर के लिए ऐसा कोई फंड नहीं होता है ना। इसलिए हम नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी का मजाक बनाते हैं, जीविका दीदियों का मजाक बनाते हैं, आप बिहार का मजाक बना रहे होते हैं, बिहार के लोगों का मजाक बना रहे हो। और दूसरी बात कि हमने ये कहा कि हम इंटरेस्ट को, हम जो उनका ब्याज है हम उसको माफ करेंगे, क्या गलत बोले? खाली आप अपने दोस्तों का ब्याज माफ कीजिएगा और दोस्तों को देश से पैसा लेके बाहर भागने दीजिएगा। ये सब तो बिहार में नहीं चलेगा। गजब बेइज्जती है। और साथ ही साथ हमने जितने भी स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी, कहीं भी आपने उसमें ध्रुवीकरण देखा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं भी हो रहा हो, बुर्का की बात चल रही हो? नहीं, हमने हमेशा से रोजगार, बेरोजगारी पर, युवाओं पर, इसी पर फोकस किया और उसी पर करेंगे। धनंजय गिरी जी को भी अभी तो प्रियंका जी, ये ठीक है। मुझे एक बात बताइए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जेडीयू तो ये भी कहती है ना कि भाई जो 125 यूनिट बिजली हमने माफ की हुई है, उस पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं, वो भी तो सभी समुदायों को दिए हुए हैं। 10,000 रुपए जीविका दीदियों को हम जो दे रहे हैं, वो भी तो सभी समुदायों को हम दे रहे हैं। वहां पर थोड़ी ना हम देख रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय से हैं जीविका दीदी। 5 करोड़ नौकरी का वादा जो कर रहे हैं, वो भी तो सभी समुदाय के लिए कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा कहीं ना कहीं गैर लागू हो जाता है ना। झूठ पूरा बहता है एनडीए में। आपको याद है जब बिहार में कास्ट सर्वे हमने करवाया था, 94 लाख गरीब परिवार निकले थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंत में इन्होंने क्या किया उस स्कीम का? पहले तो ठंडे बस्ते में डाला और एंड में 94 लाख परिवार में लॉटरी का सिस्टम निकाले हैं। पहले आप स्कीम भेजिए, कैसे आप धनंजय गिरी जल्दी से जवाब दीजिए। अंत में
कि आप भेद करके स्कीम्स बांट रहे हैं। तो ये लोग चलिए, बेवकूफ धनंजय बनाते गिरी। हैं बिहार के आवाम को। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। प्रियंका, महिलाओं का नाम लेते हैं लेकिन महिलाओं का भला नहीं करते हैं। आज का फ्रंट पेज का ये खबर है कि 12,431 पुरुषों को, जो इनका एक योजना होता है मुख्यमंत्री महिला लड़की बहन योजना, सब मर्दों को लड़की बना करके 1,500 रुपया महीना दे रहे थे। ये है इनका महिला प्रेम। देख लीजिए आप लोग। और महिलाओं का प्रेम क्या है? पुलिस विभाग की बात करते हैं। गया में पुलिस बहाली हो रहा था ना, महिला दौड़ लगाने के लिए गई थी, फेंट हो गई, एम्बुलेंस में उसका रेप हुआ है। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिला सम्मान आपकी बस की बात नहीं है। आप लोग छीटाकसी कर सकते हैं, और जिस पार्टी के मुखिया ही महिलाओं को रेट लगाते हैं वो महिलाओं लेकिन का... आज की स्थिति में आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, श्री अमित शाह जी बता सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, लेकिन आपने जो कहा है, जरा मुझे अजय उपाध्याय जी से पूछना है। वो प्रियंका ऐतिहासिक जी, एक सत्य मिनट है। आता हूं आपके पास, लेकिन अजय जी, वो इतिहास का सत्य है। ये जो वादे और ये घोषणाएं की जा रही है, उसमें कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दे रही है। और वो वादे और जो भी घोषणाएं आज की गई, अशोक गहलोत तो बात करने गए थे कि भाई थोड़े उम्मीदवार आगे पीछे कर लेते, फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कांग्रेस को पूछा जा रहा है कि हम ये घोषणाएं करेंगे कि ऐसी ही घोषणाएं हो रही है, ये साझा घोषणा मान के चले या सिर्फ तेजस्वी यादव जी की घोषणा मान के चले? पहली फुर्सत में निकल। देखिए, हम लोग के जो कार्यक्रम है साझा ही है, महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है, इसीलिए उन्होंने कहा भी है माई बहन योजना के बारे में तेजस्वी जी ने। और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो हमारी सहमति है, हम सबकी सहमति है, कोई ऐसी नहीं बात है। ये जो बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एनडीए महागठबंधन में तकरार है, अरे भाई ये लोग जो है एनडीए वालों को अपना तकरार नहीं दिख रहा है। ये कहावत हमारे है कि ये छोड़ा ये गांव, पूछे छोड़ा कौन गांव। जल्दीबाजी में कनपट्टी में सिंदूर इनके यहां लग रहा है, कहानी लोग को बता रहे हैं। बताइए ना, कौन फपक के रो रहा था? अभी दिखा ना सब जगह। ये धधक के इनके लोग इधर उधर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने देखा ईडी सीबीआई के कारण कई लोग मुंह लटका के चल रहे हैं एनडीए में। कोई शायर बन गया, चिराग पासवान शायर अचानक बन गए थे। और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपना स्टेयरिंग जो है घुमा लिए, अचानक रात के 12 बजे घूम गए, अपने घर से निकले और अमित शाह के घर में घुसने की स्थिति में आ गए। उसी तरह मांझी जी अपमानित फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये सब कहानी चलाई जा रही है। सबसे हमें सीट का और कौन गठबंधन का साथी कौन कहां लड़ रहा है, इससे हम लोग को लेना देना नहीं, न बिहार के लोगों को लेना देना है। बिहार भारत के सभी विकास के मानकों पर सबसे पिछले 13 सीटों पर चुनाव का ये मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है 10 सेकंड। चुनाव का मुद्दा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। जो 10 सेकंड आपका प्रश्न भी उत्तर भी दूंगा मैं। बिहार का जो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप देख रहे हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ठूस के रेलगाड़ियों में बिहार के भाइयों को छठ में आना पड़ रहा है। और ये लंबी कहानी बना रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देना बंद करे। कौन रोका है रेलवे में कि भाई सही से रेलवे संचालित ना हो? पलायन क्यों हो रहा है बिहार में 20 साल से? क्या करिए बोल। देखिए 13 सीटों पर, नहीं एक मिनट अजय जी प्लीज अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उन 13 सीटों पर असलियत में किसको सिंदूर लगाया है महागठबंधन ने? वहां का वोटर किसको चुने?
आपका भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी का भी उम्मीदवार होगा, आपका भी उम्मीदवार होगा, सीपीआई का भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी भी होगी, वीआईपी होगी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? कैसे चुने वहां पर, किसका संदूर सही माने उसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता ये तय कर चुकी है कि भाजपा और एनडीए जो राष्ट्रीय धोखेबाज अलायंस है, इसको सिंदूर नहीं लगाना है। इसके अलावे जो हमारा उम्मीदवार है, कुछ लोग अभी बातचीत हो रही है, कुछ लोग विड्रॉ करेंगे या बैठेंगे या बाद में हम लोग तय कर देंगे कि अशोक कौन गहलोत जी ने बोल दिया मजबूत अब होगा फ्रेंडली फाइट, साथ महागठबंधन का वो तो साथी कह रहे 243 जगह है, कुछ जगह पर हो जाएगी फ्रेंडली फाइट, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नवल शर्मा जी, फ्रेंडली रहेंगे, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? से फाइट कर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम फ्रेंडली रहेंगे और एनडीए से फाइट करेंगे। साहिल जी, एनडीए साहिल जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उनकी घोषणाएं बजट में दर्ज है, भले उसमें बजट का 1/3 हिस्सा चला जाएगा, लेकिन आपकी योजनाओं के लिए जो ऊपर से खर्चा आएगा, आप यहां पर चुनावी घोषणाएं कर रही है प्रियंका भारती। साहिल जी, बिहार के ही पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था कि नीतीश कुमार जी के जो गार्ड है, उनकी भी संपत्ति 200 करोड़ की हो गई है। ये बजट में था क्या 200 करोड़ का जो संपत्ति हुआ है? और नीतीश कुमार जी शायद इसीलिए चुनाव भी नहीं लड़ते हैं कि एफिडेविट 1500 करोड़ का चारा घोटाला था, ना संपत्ति है। आपको मैंने सुना ना नवल जी, आप मेरा भी बात सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सभ्यता से व्यवहार कीजिए, अपना दर्द हमें मत दिखाइए। जब आप खंजर की बात करते हैं, हमको आपका दर्द दिखाई देता है। इसी दर्द के साथ हमारे पास नीतीश जी आए थे, वो दर्द हमको मालूम है। और जब आप बात करते हैं कि वादा पे आपको भरोसा नहीं है, ये मोदी जी का वादा नहीं है कि जिसको अमित शाह जी आके जुमला बता देंगे, ये तेजस्वी जी का वादा है। 2011 से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, नहीं दिया था इन लोगों ने। उसी 17 महीने में तेजस्वी जी आए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख शिक्षकों को। और हाँ, उस समय शिक्षा विभाग भरोसा करिए, क्योंकि तेजस्वी जी ने तो खुद को ओके टेस्ट करवा लिया है, जनता कर रही है, आपके करने ना करने से कोई फर्क अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पड़ता है क्या? हर युवा के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, तेजस्वी यादव, क्योंकि युवा प्रदेश है जिनके युवाओं के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या इनसे नहीं बनता था कि नवल शर्मा हो या नीतीश जी, एक बार सवाल पूछ लेते अश्विनी वैष्णव से, क्यों अश्विनी जी आज भी बिहार का व्यक्ति बात सीट में बंद होकर के बिहार आ रहा है? आपने पूछा ये एक सवाल? बात तो प्रियंका एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, सीड कैपिटल हो या जो भी हो, उससे चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं। यह डर है, यही वजह है ना जिसके वजह से आपने तुरंत कह दिया कि भाई हम लोग भी 30,000 रुपए देंगे, हम भी तनख्वाह बढ़ा देंगे, 15,000 का 30,000 कर देंगे। ये भी तो डर है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं साहिल जी, ये तो बोली लग रही है ना कि अच्छा हम 200 देंगे, आप 125 देंगे। नहीं, चुप कर बे कुत्ते। आप बिहार की महिलाओं को कमतर आंक रहे हैं। हर महिला ये कह रही है कि 10,000 दे करके जो हमको लुलुआ रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे बेटे को एक नौकरी दे दिए होते, बेटी को नौकरी दे दिए होते, तो हमारे लिए स्थायी होता, अस्थायी नहीं। ये अस्थायी राहत से किसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। हर महिला कह रही है, एक महिला का वीडियो आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, कह रही है कि हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तेजस्वी जी आएंगे, बाबू हमारा ये बेटा, यही उसकी कथा। यही नहीं, अभी और सुनिए। साहिल जी यहाँ गाल बजाने वाली कहानी सिर्फ हो गई है। मुद्दों पर बात कीजिए तो आए बाएं टाएं लोग शुरू कर दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में एक तरह से ये घूसखोरी का ही इनका प्रयास था, पर बिहार की जीविका दीदी भी और महिलाएं भी इस बात को समझती हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको अस्थायी रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। कह रहे थे अभी कि डिप्टी सीएम ने क्यों उसके कलम से तो दिया नहीं। अरे भाई, तो आपको कौन रोका था? 5.25 लाख सरकारी पद क्यों नहीं बढ़ा? ये तो सीएम के कलम से जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं गई? क्यों वहां पे अपराध इतना बढ़ा हुआ है? इसमें रोकने का कौन आपको कहा था कि अपराध बढ़ाइए? रेत खेत खनन माफिया वहां सरेआम जो है अपराधी जो है वहां घूम रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं बिहार में। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।